Hello students, this is physics for class 10th. Topic a reflection and a refraction of light. So बच्चों, in previous video we have discussed about what is the refraction, what is the law of refraction of light and causes of refraction of light, and also see that the refraction of light in the different medium. Now students, in this video we will discuss about the lens. What is lens? Lens is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surface are spherical. या तो दोनों या तो कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, उसका स्फेरिकल होना चाहिए. और वो लेंस हम फॉर्म कैसे करते हैं? सपोज वी टेक द टू ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर और यहाँ से इसको हम कट करके और इस शेप में ज्वाइन कर देते हैं. इसको यहाँ से कट कर लिया, इस सर्कल को, और इस ट्रांसपेरेंट बॉल को यहाँ से कट कर लिया और दोनों को ज्वाइन किया तो किस शेप में हो गया? इस शेप में हो गया. तो ये शेप हमारा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. इसको हम कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. एंड सपोज बोथ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर को अगर हम यहाँ से कट कर लें, इस पार्ट से और इस पार्ट से कट करके और इसको इस फॉर्म में ज्वाइन कर दें, तो ये क्या होगा? इस शेप में चेंज हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस. तो कोई एक सरफेस इसका स्फेरिकल होना चाहिए. सपोज अगर हमारा ये सरफेस इस तरह से है, इस फॉर्म में एक प्लेन है और एक इस तरह से है वैक्स के पार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स. या हमारे दोनों स्फेरिकल में हो, इस फॉर्म में हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है. इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम ये देखिए, ये दोनों सरफेस हमारे क्या है? कॉनकेव है, तो इसको कॉनकेव लेंस बोला गया. सपोज वन सरफेस अगर हमारा प्लेन होता और अनदर हमारा क्या होता है? कॉनकेव होता, तो इसको हम लोग बोलते क्या? प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस. लेकिन अगर ये दोनों साइड में अगर सरफेस इसका कर्व्ड होता, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है. इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. लेकिन अगर यही इस तरह इस शेप में हो जाता, ये देखिए कॉन्वेक्स हो गया और इस तरह से, तो देखिए ये इधर से क्या हो गया? कॉन्वेक्स, और इधर से ये क्या हो गया? कॉनकेव. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? प्लेन कॉन्वेक्सो कॉनकेव. इसको कैसे करेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स. अगर दोनों सरफेस हमारा स्फेरिकल हो जाए, सपोज एक ये हुआ और दूसरा हमारा ये, तो देखिए ये कॉनकेव में हो गया और ये कॉन्वेक्स में हो गया. तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के लेंस हैं और ये चूंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो कोई भी लाइट रे इनसे क्या होता है? इंटर करके वन साइड टू अनदर साइड जो है ट्रेवल करा जाता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. हमको इसी दो लेंस के बारे में
क्लास 10th में स्टडी करना है. सो वी आर going to discuss about what is the convex and what is the concave lens. So students, let us see what is the convex lens. A lens which is thicker at the center and thinner at its end is called convex lens, and this is also known as converging lens. तो देखिए ये शेप है हमारा कन्वेक्स लेंस का. क्या, थिनर एट इंड्स एंड थिकर एट द सेंटर. सेंटर में क्या है, ये थिकर है और दोनों एंड पे क्या है हमारे थिनर है. नाउ व्हाट इज द कॉन्केव लेंस. अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर. तो देखिए ये क्या है, सेंटर में कैसा है, थिनर है, एंड थिकर एट द इंड्स इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस. इसको कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. तो ये हमारा क्या है, देखिए इंड्स पे क्या है थिकर और सेंटर में क्या हो रहा है, थिनर हो गया. सो दिस टाइप्स ऑफ द लेंस इज नोन एज द concave or diverging, and these types of the lens is known as convex or converging lens. और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी लाइट रे इसके आर पार चली जाती है. इसी तरह से लाइट रे इसके इस इंड से इस इंड तक जो है पास कर जाती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज. Hello students, some definition related to the lenses. First, optical center. What is optical center? The center point of a lens is known as optical center. It is represented by O. तो देखिए ये हमारा लेंस है और इसका जो मिडिल पॉइंट है यानी सेंटर, इसका जो मिड पॉइंट है, इन दोनों के जो मिड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. सपोज कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो विदाउट डिफ्लेक्शन वो जो है पास करता है, चाहे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे चाहे इस ऑप्टिकल सेंटर से, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. तो कोई भी लेंस हमारा फॉर्म क्या हुआ है, टू ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर से. तो देखिए ये हमने दो ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर को अगर इस तरह से ज्वाइन किया तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, और दो स्फीयर है तो इसके सेंटर भी दो होंगे. वही सेंटर हमारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो नाउ नेक्स्ट ऑफ रेडियाई ऑफ द कर्वेचर. रेडियाई ऑफ कर्वेचर. The radii of the two imaginary spheres of which the lens is a part are called radii of the curvature of lens. Suppose ये टू स्फीयर है, ये लेंस फॉर्म हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा, सपोज इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2. तो r1 एंड r2 जो हमारा रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. नाउ ये सेंटर हो गया C1 एंड C2. या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर से उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हुआ दैट इज कॉल्ड द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर. Now next है principal axis. The imaginary line joining the two centers of a curvature is called principal axis. कोई imaginary line है जो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रहा है और इस दोनों सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस. स्टूडेंट्स, principal focus. What is principal focus? It is the point on the principal axis at which
ray coming parallel to the principal axis converge on the other side of the lens or appear to meet on the same side of the lens after refraction from the lens। तो देखिए ये कोई रे है, दो रे हमने ऑब्जर्व किया, ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, कन्वर्स हो रहा है जिस पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। आर सिम्स टू अपीयर, ये हमारा कॉन्केव है, लाइट रे गया यहाँ पे डाइवर्स हो गया, डाइवर्जन के बाद क्या हुआ, ये आकर के इमेजिनरी यहाँ पे मीट कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे प्रिंसिपल फोकस हो गए। और स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट definitions related to the lens। focal length, the distance between the focus and the optical center of the lens is called the focal length। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, या हम कह दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, वो हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। सो स्टूडेंट्स नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the image formed by concave convex lens।